भारत चीन युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी? इतिहास में यह दिन कैसे छप गया? 20 अक्टूबर 1962 की बात है जब भारत चीन युद्ध प्रारंभ हुआ। क्या हुआ था उस दिन 20 अक्टूबर 1962 को? लद्दाख और मैकमोहन रेखा पर एक साथ चीनी आक्रमण के साथ भारत चीन का ये युद्ध शुरू हुआ और एक महीने के बाद ही चीन ने युद्ध विराम कर दिया और भारत की हार के साथ युद्ध समाप्त हो गया। भारत चीन के इस युद्ध में 1962 में चीन के साथ जो युद्ध हुआ, क्या बात हुई थी, किसके ऊपर इस युद्ध को युद्ध विराम के जरिए ख़त्म कर दिया गया था? युद्ध का मुख्य बहाना हिमालय सीमा विवाद था। चीन ने लद्दाख, कश्मीर में अक्साई चिन क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश में तवांग क्षेत्र पर अपना दावा किया। अक्साई चिन उसके जियांग के हिस्से के रूप में और तवांग तिब्बत के हिस्से के रूप में माना जाता है। अक्साई चिन नमक के मैदानों का एक रेगिस्तान है जो समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर ऊपर है। पूर्वी मोर्चा जहां युद्ध हुआ था यानी अरुणाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र था जहां समुद्र तल से 7000 मीटर से ऊंची कई चोटियां हैं। इसीलिए युद्ध इलाके और ठंडी जलवायु की अत्यधिक कठोर परिस्थितियों में लड़ा गया था। इन परिस्थितियों के कारण भी कई सैनिकों की मृत्यु हो गई। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपने उत्तरी पड़ोसी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे, जो एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत का सदियों से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है। 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व में भी चीन का समर्थन किया था। हालांकि हालात तब और ख़राब हो गए जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा करने की घोषणा कर दी। भारत ने तिब्बत मुद्दे पर बातचीत का प्रस्ताव रखा। 1959 के तिब्बत विद्रोह के बाद भारत ने दलाई लामा को शरण दी थी और यह स्पष्ट रूप से चीनियों को पसंद नहीं आया। चीन भारत को तिब्बत पर अपने शासन के लिए खतरा मानते थे और युद्ध का एक बड़ा कारण यह भी था। माओ से तुंग ने यहाँ तक कहा कि लहासा तिब्बत में विद्रोह भारतीयों के कारण हुआ था। 1960 में चीनी प्रधानमंत्री जोऊ एनलाई ने सुझाव दिया कि यदि भारत अक्साई चिन पर अपना दावा छोड़ देता है तो चीन अरुणाचल प्रदेश यानी तब उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी कहा जाता था उसे पर अपना दावा छोड़ देगा। लेकिन नेहरू ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि चीन का दोनों क्षेत्रों पर कोई वैध दावा नहीं है। 1962 की पूरी गर्मियों में दोनों देशों के सैनिकों के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में झड़पें होती रहीं। भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी का पालन शुरू कर दिया, जहां उसने विवादित सीमा क्षेत्रों में सेना और गश्त भेजना शुरू कर दिया। इनमें से कुछ सैनिक भारतीय सीमा के पार भी चले गए थे। इस कदम से दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो गए। साथ ही भारतीय नेतृत्व को विश्वास नहीं था कि चीन हमला करेगा। सेना किसी भी बड़े युद्ध के लिए तैयार भी नहीं थी। चीनी सैनिकों पर भारतीय सैनिकों की संख्या काफ़ी भारी पड़ गई। विवादित क्षेत्रों में सेना भेजने से पहले भारतीय योजनाएं घटिया थीं। पश्चिमी और पूर्वी दोनों मोर्चों पर एक महीने तक चली लड़ाई में लगभग 3000 भारतीय सैनिक मारे गए और लगभग 1000 से अधिक घायल भी हो गए थे। भारत ने महाशक्तियों जैसे अमेरिका और यूएसएसआर से मदद भी मांगी थी, लेकिन उससे कोई मदद नहीं मिली। युद्ध में चीन और भारत दोनों ने अपनी नौसेना और वायुसेना का भी उपयोग नहीं किया था। चीन ने 21 नवंबर को अपने दावे की सीमा तक पहुंचने के बाद युद्ध विराम की घोषणा कर दी और यह भी कहा कि 1 दिसंबर 1962 से चीनी सीमा रक्षक वास्तविक नियंत्रण रेखा से 20 किलोमीटर पीछे हट जाएगी। युद्ध के बाद भारत ने तिब्बती शरणार्थियों और क्रांतिकारियों के लिए अपना समर्थन बढ़ा दिया। युद्ध में हार के कारण तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन को भी इस्तीफा देना पड़ा था, जिन्हें सेना की तैयारियों में कमी के लिए दोषी ठहराया गया।
पराजय का एक और परिणाम ये हुआ कि भारत ने अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण किया और बाद के संघर्षों में अधिक तैयारी हो गई। इसने शायद राजनीतिक नेताओं का राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में अतिरिक्त सतर्क और सतर्क रहने की सीख भी दी थी। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के आधे से भी ज़्यादा हिस्से पर चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अस्थायी रूप से कब्जा किया था और उसी वक्त फिर चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया और उसकी सेना मैकमोहन रेखा के पीछे लौट गई। भारत चीन युद्ध कठोर परिस्थितियों में हुई लड़ाई के लिए उल्लेखनीय माना जाता है। 1962 में भारत चीन से क्यों हार गया था? भारत चीन के बीच में 1962 युद्ध के पहले चरण, जो कि 20 से लेकर 27 अक्टूबर में हुआ, सेना की हार की वजह गलत राजनीतिक फैसले और सैन्य नेतृत्व की मौन सहमति थी। राजनीतिक फैसला इस कयास पर आधारित था कि चीन युद्ध शुरू नहीं करेगा। झंडा गाड़ने की आक्रामक होड़ और थागला रिज से चीनियों को खदेड़ने की मूर्खतापूर्ण योजना की वजह से युद्ध की शुरुआत हो गई थी। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध किसने जीता था? युद्ध का परिणाम यही हुआ कि चीन विजयी हुआ। इसने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, लेकिन अंततः अरुणाचल प्रदेश में कब्जे वाले क्षेत्र में वापस आ गया, लेकिन लद्दाख में अक्साई चीन के लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर नियंत्रण बरकरार रखा था। चीन ने भारत की कितनी जमीन पर कब्जा कर रखा है? लद्दाख में चीन का कब्जा करीब 6 दशक से है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी 2 मार्च 1963 को अपने कब्जे वाले कश्मीर यानी POK का 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को दे दिया था। इस तरह से देखा जाए तो चीन का भारत की कुल 43,180 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा है। 1962 की लड़ाई से चीन ने भारत के किस भाग पर कब्जा कर रखा था? चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा की थी और साथ ही विवादित 2 क्षेत्रों में से एक से अपनी वापसी की भी घोषणा की। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान ही अरुणाचल प्रदेश के आधे से भी ज़्यादा हिस्सा और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया था। उस वक्त भारत चीन विवाद का जो मुख्य कारण था कि भारत और चीन के बीच में कई इलाकों में वास्तविक नियंत्रण रेखा स्पष्ट नहीं थी और यही तनाव का कारण बनता चला गया। जिस जगह पर चीन के सैनिकों ने कथित तौर पर घुसपैठ की वह भारत के लिए बहुत ही संवेदनशील और रणनीतिक तौर पर अहम स्थान रखते हैं, क्योंकि यह कराकोरम दर्रे और सियाचिन के पास स्थित। 1962 के टाइम में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1964 से 1965 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 1962 के युद्ध में चीन से भारत की कितनी जमीन हारी है? जहां तक भारत की बात करें तो अक्साई चीन में 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अलावा जो उसने 1962 के युद्ध में चीन से खो दिया था, वह जम्मू कश्मीर की सक्सगाम घाटी में 5300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दावा करता है, जिस पर पाकिस्तान ने 1947 और 48 में कब्जा कर लिया था और उसे सौंप भी दिया था। 1963 में चीन